प्रणाम दोस्तों। कुछ भी पाने के लिए हमें डेडिकेशन चाहिए होती है और कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि वो इम्पॉसिबल हैं, पर हम कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में उन चीज़ों को भी अचीव कर सकते हैं। कैसे हम इम्पॉसिबल जो हमें लगता है उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, हमारे बिजनेस वाइज हो, हमारे करियर वाइज हो। कैसे हम इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। मैं कुछ बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं जो रिलेटेड है इस टॉपिक से। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जो पहली चीज हमें याद रखनी है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। कहीं ना कहीं हम अपने आप में जो हमारी एक बिलीव करने की क्षमता होती है वो खो देते हैं, और उसका कोई भी कारण हो सकता है। आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, वो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे कारण, या आपका जो पीयर ग्रुप है, कई बार आप उससे कारण भी अपने आप में बिलीव करना खो देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर काम करें, अपने आप पे बिलीव करना सीखें और आप दुनिया की कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली, बट उन्होंने अपने ऊपर विश्वास कभी नहीं खोया और उसके द्वारा उन्होंने चीजों को अचीव किया। सो सबसे पहली कुंजी जो हमें याद रखनी है, जो पहली की है, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नामुमकिन है और जो इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे अपनी बिलीव करने की क्षमताओं को बढ़ाएं। वो कैसे कर सकते हैं? अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करें, कोई अच्छी बुक रीड करें। कोई भी अच्छी बुक आप रीड कर सकते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और थिंक एंड ग्रो रिच। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। और इवन आप भगवत गीता को भी फॉलो कर सकते हैं कि कैसे भगवान जो कृष्ण की इंटरेक्शन है अर्जुन के साथ, कैसे उसके द्वारा आप अपने आप में बिलीव करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है वो है अपने आप में भरोसा रखें, बिलीव करें और आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। नेक्स्ट चीज हमें याद रखनी है वो है डिजायर। कोई भी चीज आप तब अचीव करेंगे जब आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है उस चीज को पाने के लिए। अगर जो आप में एक बर्निंग डिजायर, आप में एक ज्वलन, आपके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक डिजायर नहीं है उस चीज को पाने के लिए, तो आप वो चीज कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका ढुलमुल रवैया कि मैं करूं या ना करूं, ये होगा या नहीं होगा, या कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपको रोक रहा है चीजों को अचीव करने में। तो पहली चीज जो सेकंड चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है एक बर्निंग डिजायर। डिजायर के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। डिजायर इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव द थिंग्स विच यू वांट इन योर लाइफ। डिजायर को, एक बर्निंग डिजायर को, एक ऐसी इच्छा शक्ति को अपने अंदर जला के रखें कि हाँ, मुझे ये चीज अचीव करनी है। और आप देखेंगे कि जब आपकी लाइफ में एक गोल है, एक डिजायर है, तभी आपकी लाइफ में एक स्पार्क बना रहता है। अगर जो वो गोल खत्म हो गया या आपने वो डिजायर छोड़ दी, उसको इच्छा शक्ति छोड़ दी उस चीज को पाने की, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ भी डल हो गई है। आपका कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो अपने आप चलती जा रही है। आप उन चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी लाइफ जो बिना किसी मार्गदर्शन के है, बिना किसी गोल के है, वो बहुत ही कठिन हो जाती है जीने में भी, और आपके आसपास के लोग भी आप में एक नेगेटिव ऊर्जा पाएंगे। तो पॉजिटिविटी को लाने के लिए, अपनी चीजों को अचीव करने के लिए स्टार्ट करें एक बर्निंग डिजायर के साथ कि हाँ, मुझे ये चीज अचीव करनी है। चाहे वो कुछ भी हो सकती है। आपने कुछ नया चीज सीखना है अपने जो आपका करियर है, जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड। जैसे मेरी एक आईटी फील्ड है तो मैं आईटी से रिलेटेड कुछ चीजें सीखना चाहता हूं, तो मेरे लिए एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उन चीजों को सीखने के लिए। और सेकंड चीज, आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आपको कुछ फाइनेंशियल मनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको उसके लिए भी एक बर्निंग डिजायर रखनी पड़ेगी, एक
अमाउंट आपको रखना पड़ेगा ध्यान कि हाँ मुझे इतना अमाउंट चाहिए और उस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो डिज़ायर इज अ सेकेंड स्टेप थ्रू विच यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू कैन मेक थिंग्स पॉसिबल एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट चीज़ हमें याद रखनी है वो है फेथ। आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं उसमें फेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फेथ के बिना आपको अगर जो आप फेथ नहीं रख पा रहे हैं चीज़ों में और आपको उस चीज़ों को पाने का एक अपने अंदर एक फेथ नहीं है कि कैसे मैं उन चीज़ों को पाऊं, तो आप उसके बिना चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है फेथ इन योर लाइफ। कहा भी गया है फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इज इन्फिनाइट। अपने आप में आप फेथ रखें कि हाँ मेरे अंदर जो चीज़ें मैं पाना चाहता हूँ उसके मेरे अंदर वो एक इच्छा शक्ति है, वो एक प्रबल इच्छा शक्ति है कि मैं उन चीज़ों को पालूंगा। और फेथ इतना ब्लाइंड फेथ कभी मत करें। फेथ इतना इम्पॉर्टेंट इमोशन है कि आप उसके द्वारा कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो एक इन्फिनाइट है, वो एक ऐसा सागर है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अगर जो आप अपने ऊपर फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। फेथ को कहा जाता है कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम कॉन्टिन्यू अफर्मेशन के द्वारा अचीव कर सकते हैं। एफर्मेशंस क्या होती हैं कि आप ऑटो सजेशन के द्वारा, मीन टू से एफर्मेशंस के द्वारा एक ऐसी कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां आप दोहराते रहते हैं कि हाँ मैं वो अचीव कर सकता हूं, मैं वो अचीव कर सकता हूं। एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस के द्वारा आप अपने फेथ को और प्रबल कर सकते हैं और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो जो हमें चीज़ें याद रखनी है वो है फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम कॉन्टिन्यू अफर्मेशन के द्वारा अपनी लाइफ में ला सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इमेजिनेशन। होता क्या है कि हम इमेजिन करते हैं बट नेगेटिव वे में। कोई भी नकारात्मक इमेजिनेशन भी फलित होगी और कोई पॉजिटिव इमेजिनेशन वो भी फलित होगी। तो हमें करना क्या है, वी नीड टू रिमूव अवर नेगेटिव इमेजिनेशन एंड वी नीड टू वर्क ऑन अवर पॉजिटिव इमेजिनेशन। पॉजिटिव इमेजिनेशन के द्वारा आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं और इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग एक ऐसा बिल्डिंग फैक्टर है कि जिसके द्वारा आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। करना क्या है, कब करनी है इमेजिनेशन, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। और वो किस टाइम होता है, जब आप सोने जाते हैं उससे पहले। आप एक रिलैक्स माइंड में होते हैं जब आप सोने जाते हैं। उस वक्त अगर जो आप इमेजिन करते हैं पॉजिटिविटी, योर ड्रीम्स, योर गोल्स, तो आप वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं। और अगर जो आप दूसरे वे में जाते हैं, आप फियर अपनी लाइफ में लेके आते हैं, आप नकारात्मक ऊर्जाओं को इमेजिन करने लग जाते हैं, तो वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड नेगेटिव हमारे थॉट्स हों, या हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, या हमारे जॉब से रिलेटेड। तो आप करना क्या है, जब आप सोने जाएं उससे पहले इमेजिन करें, ऑटो सजेस्ट करें अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि कैसे मैं चीज़ों को अचीव कर रहा हूँ पॉजिटिव वे में। चाहे वो मेरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो मेरी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं, मैं उनको ठीक कर रहा हूँ। मैं अपनी जॉब में 100% अचीव कर रहा हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में 100% अचीव कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें हमने याद रखनी है वो है सोने से पहले एक पॉजिटिव इमेजिनेशन अपनी लाइफ में लेके आएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे एक्टिवेट करें कि आप कोई भी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। तो जो मेन चीज़ें हमें याद रखनी है वो है, पहली, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में बिलीव करें और आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ही है कि अपने आप में बिलीव करना शुरू कर दें। सेकेंड थिंग हमें याद रखनी है, एक बर्निंग डिजायर। जब तक आपके दिल में एक ज्वलनशील डिजायर नहीं होगी, पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लाइफ में एक डिजायर रखें, एक पाने की इच्छा रखें, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे और चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। सेकेंड, जो थर्ड चीज़ हमें याद रखनी है वो है फेथ। अपने आप में फेथ रखें, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड रखें
कि जिसके द्वारा आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिलीव करें अपने ऊपर, फेथ रखें अपने ऊपर और चीज़ों को अचीव करें। और जो लास्ट चीज़ हमें याद रखनी है वो है कि आपको हम अपने इमेजिनेशन को बहुत ही स्ट्रांग रखना है। अपनी इमेजिनेशन को ऐसा रखें कि आप इमेजिन करें हमेशा पॉजिटिविटी। सोने से पहले चीज़ों को पॉजिटिव वे में अपने इमेजिनेशन में लेके आएं और चीज़ों को अचीव करें, अपने गोल को अचीव करें। अपनी जो आपकी लाइफ है उसको ऐसे जिए कि जैसे हर कोई आपको अपना एक रोल मॉडल माने और चीज़ों को अचीव करने में आपसे जाने कि कैसे कैसे आप चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। थैंक यू।